हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी अपडेट एनटीए की तरफ से जो आ रही है, आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल आउट हो चुका है जी। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन का पब्लिक नोटिस आपको एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ugcnet.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे जाएंगे, आपको यहाँ पे पब्लिक नोटिस दिखेगा और इसमें आपको शेड्यूल दे दिया है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का। और अब इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी आगे की सारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर भी गलती कर दी। बताओ, हमें एज ए टीचर गलतियां निकालने की इतनी आदत हो गई है शायद, या फिर सिली मिस्टेक बोले इसे। एनटीए इज कंडक्टिंग द यूजीसी नेट जून 2023। बताइए, जून 2023 की बात कर रहे हैं कि जून 2023 का एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अरे पुराना उठा लेते तो उसमें आप दिसंबर तो कर देते। एक बार के लिए तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। ये वीडियो मैं री रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार वीडियो लेते समय मैं यहाँ पे इस पॉइंट को लेकर कंफ्यूज हो गया। अरे मैंने पुराना डॉक्यूमेंट तो नहीं खोल लिया कहीं पे। अभी यहाँ पे आगे लिखा गया कि दिसंबर 2023 के अंदर जो है, यहाँ पे आपके जो डेट्स है वो आपको अनेक्शर 1 के अंदर दे दिए गए हैं। सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जो है आपको अनेक्शर 1 के अंदर दे दिया गया है। और आपको यहाँ पे जो आपकी सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर रहेगी वो आपको 10 दिन पहले बता दी जाएगी। तो अभी एग्जाम सेंटर नहीं आया है, कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है, इसको लेकर अभी टेंशन में मत आना कि अरे मेरा एग्जाम कहाँ होगा, एडमिट कार्ड क्या होगा, तो वो भी नहीं पता है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो आप ये वेबसाइट विजिट करते रहा करिए रेगुलर अपडेट्स के लिए, बाकी हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे शेड्यूल की तरफ आते हैं। तो 6 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है, बट क्या कॉमर्स आपको दिख रहा है 6 दिसंबर में? नहीं दिख रहा। 7 दिसंबर में आपको दिख रहा है क्या कॉमर्स मैनेजमेंट? 7 दिसंबर के अंदर आपको बड़ा बड़ा चमकता हुआ कॉमर्स दिख रहा है। और कॉमर्स देखो, एक अकेला पूरा एक शिफ्ट खाया हुआ है। कॉमर्स जो है आपका 7 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। और उस शिफ्ट के अंदर कोई और पेपर साथ में नहीं होगा, सिर्फ कॉमर्स का ही पेपर होगा। तो आप लगा लीजिए कि कॉमर्स के कितने सारे एस्पिरेंट्स होने वाले हैं और कंपटीशन भी कितना सारा हाई होने वाला है। अगर हम ऊपर देखते हैं तो आप देखो, शिफ्ट 1 में 6 दिसंबर की शिफ्ट 1 में कितने सारे सब्जेक्ट हैं एक साथ इकट्ठे कंडक्ट हो रहे हैं। अराउंड 7-8 सब्जेक्ट होंगे जो इकट्ठे कंडक्ट हो रहे हैं। और कॉमर्स बेचारा अकेला 7 दिसंबर को एक ही शिफ्ट में कंडक्ट हो रहा है। तो इट मींस कंपटीशन काफी हाई रहने वाला है। और ये कंपटीशन को आपको फेस करना है तो उसके लिए आपको तैयार भी रहना है, प्रिपरेशन भी पूरी होनी चाहिए। तो कॉमर्स तो हमें यहाँ पे दिख गया। कॉमर्स की कोई और शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं इसके अंदर। आप थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे तो कॉमर्स और तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा। मैनेजमेंट की तरफ आते हैं तो मैनेजमेंट वालों को तो अच्छा खासा समय मिल चुका है। मैनेजमेंट का जो आपको नाम देखने को मिलेगा वो 13 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो मैनेजमेंट आपका 13 दिसंबर को होने वाला है। तो मैनेजमेंट वालों को 6 दिन और फालतू मिल चुके हैं। तो 13 दिसंबर आपका शिफ्ट 1 के अंदर मैनेजमेंट का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये है आपके एग्जामिनेशन के डेट्स। और इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग अब आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर आज की डेट की बात करें तो आज 19 नवंबर हो गई है ना, 19 नवंबर आज हो चुकी है। और कॉमर्स का पेपर हमारे पास है 7 दिसंबर को। तो मोटा मोटी कितने दिन हो गए? 20 दिन भी नहीं हुए, 20 से भी कम दिन हो गए आपके पास। तो अभी इन 20 दिनों में कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए? देखो, सबसे पहली एडवाइस तो मैं आपको ये दूंगा, कंसोलिडेट करो अपनी प्रिपरेशन को। द की इज टू कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट करना है आपको। अभी आपको ज्यादा कुछ नई चीजों की तरफ नहीं भागना। आपने पुराना बहुत सारा कुछ पढ़ रखा है और उसी को कंसोलिडेट करो। और इसी के साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आप उनको लगाएं। टेस्ट सीरीज अगर आप लगाना चाहते हैं तो अभी टाइम है, अभी आप लगा सकते हो। और देखो, आपका जैसे कॉमर्स का पेपर अब 7 दिसंबर को है, तो मेरे हिसाब से आपने जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह लगानी है, जो भी क्वेश्चंस आप लगाना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप 30 नवंबर तक लगा लो। 30 नवंबर के बाद टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट के पीछे भागने वाला टाइम नहीं होता। उसके बाद तो आप फाइनली जो अपनी रिवीजन करने वाले हैं वो रिवीजन पे ही ध्यान देना। ठीक है, अभी कोई ज्यादा नई चीजों की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो वाली नई चीजें आप जरूर देखो जिनसे प्रीवियस ईयर में सवाल आ रहे हैं और आपने अभी तक करा नहीं है। अगर आपका कोई यूनिट, कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो कोशिश करो कि उसे आप मैराथन या फिर जो रिवीजन सेशंस है हमारे कोर्स के अंदर भी अपलोडेड है, और अभी यूट्यूब पे भी मैराथन सेशंस आपके लिए चल ही रहे हैं। तो आप उनको रेफर कर सकते हैं ऐसे टॉपिक्स के लिए जो आपके अभी तक कवर अप नहीं हुए हैं। उनमें बहुत डिटेल में, बहुत डीप में जाने का टाइम तो अभी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर जरूर करना, क्योंकि ये वाला एग्जामिनेशन के अंदर आपके एमसीक्यूज ही आएंगे। और अगर आप एमसीक्यूज नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन में एक डिसएडवांटेज पे रहोगे, आप थोड़ा सा वीक फील करोगे।
अगर आपने एमसीक्यू ज्यादा लगाए होंगे तो कई बार कोई कंसेप्ट कोई टॉपिक नहीं भी आता होगा ना, तो भी आप उसका आंसर लगा सकोगे। यू विल फील कॉन्फिडेंट कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, कैसे एलिमिनेशन करना है, क्या एनटीए खेल सकता है कौन सी स्टेटमेंट के अंदर। ये चीजें आपको समझ में आने लगेंगी अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी। तो प्रैक्टिस तो जरूर करना, यही 10 दिन है प्रैक्टिस के आपके पास। मैनेजमेंट वाले तो 15 दिन अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉमर्स वालों के पास अभी यही 10 दिन है जिसमें वो दबा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस उनके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली अच्छी खासी मदद करेगी। और अभी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम एलिमेंट का भी ध्यान रखना। अब कई बार ऐसा होता है कि डीआई का सवाल तो आपने सॉल्व कर दिया बट उसमें आधा घंटा लग गया। तो अगर आप ऐसे टाइम किसी भी सवाल में बहुत ज्यादा लगा देंगे तो आपका जो ओवरऑल टाइम है एग्जामिनेशन का, दैट इज गोइंग टू बी इम्पेक्टेड। आपके हो सकता है कुछ सवाल छूट जाए। हमें हर बार कॉल आता है किसी ना किसी स्टूडेंट का एग्जाम के बाद कि सर मेरे लास्ट के 5 क्वेश्चन, वो जो कॉम्प्रीहेंशन आया था पेपर 2 में, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, वो छूट गया और वो बहुत इजी था, सिंपल सिंपल सवाल थे। तो ये नहीं मैं चाहता किसी के साथ भी हो। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है और जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं प्रॉपर टाइम सेटिंग के साथ तो ये वाली चीज भी आप सीख जाते हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट आपको जरूर करके आना है और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। तो यही कुछ चीजें थी जो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करनी थी। बाकी हमारी जो महा रिवीजन सीरीज है यूट्यूब पे ऑलरेडी चल रही है पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए, वो चलती रहेगी और भी आपके साथ डिस्कशन चलते रहेंगे। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।